ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं सिलेबस के बारे में ना। जैसे कोई भी हम लोग पढ़ाई करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है तो सबसे बड़ी चीज होती है हमें ये पता होना कि हमें पढ़ना क्या है, ठीक है, और कितना पढ़ना है। पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है, दोनों ही बहुत जरूरी बातें हैं। तो वो कहाँ से पता चलेगा हमें? तो वो चीजें हमें पता चलेंगी सिलेबस से। सिलेबस हमें बताएगा कि क्या चीज कितना पढ़ना, और डीजीटी ने किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कितना समय निर्धारित किया है, ये भी चीज मैं आपको बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट पे हमें कितना टाइम देना है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल आज हम लोग देखेंगे। और खास करके इंजीनियरिंग ड्राइंग, आपको यहाँ दिख रहा होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग, कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो सिलेबस है उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, कितने टाइम में पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग आज सिलेबस के बारे में देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा। भाई ये देख रहे हैं ना, NSQF लेवल 4, NSQF लेवल 4 जो नया, पहले लेवल 5 था NSQF, अब लेवल 4 आया हुआ जो डीजीटी ने नया वाला अपना निर्धारित किया है। तो इसके नए रिकॉर्डिंग, मतलब सॉरी, नए के अकॉर्डिंग, ठीक है, नया सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। कहां से डाउनलोड करेंगे और कैसे आपको सिलेबस देखना, सब चीजें मैं बिल्कुल डिटेल वाइज बताऊंगा। आप सारी वीडियो पूरा कंप्लीट देखिएगा, स्किप नहीं करना है आपको। और अदर सब्जेक्ट का भी बताऊंगा। कहने का मतलब है कि थ्योरी का भी मैं बताऊंगा और वर्कशॉप कैलकुलेशन का भी बताऊंगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी और ड्राइंग का भी, सब आप देखेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कैसे स्टार्ट करना है आपको, इस चीज को डाउनलोड कहां से करना है। तो सबसे पहले आपको गूगल में सर्च करना है, क्या, ग्लोबल आईटीआई। गूगल में आप सर्च करेंगे अपने फोन के ब्राउजर में, क्या, ग्लोबल आईटीआई। ग्लोबल आईटीआई सर्च करेंगे, इस तरह से वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। आपको पहली वेबसाइट मिलेगी, यहाँ पर आप क्लिक कर लेना, ठीक है, globaliti.org। इस पर क्लिक करेंगे, नया टैब ओपन हो जाएगा आपके सामने इस टाइप से, ठीक है। फिर आपको यहाँ ऊपर ऑप्शन दिख रहे हैं होम, हमारे बारे में, नई अपडेट, इस टाइप से। पर अगर आप फोन में यूज कर रहे हैं ना तो ये ऑप्शन आपके सामने नहीं आएंगे। फिर कैसे आएगा? तो उसके लिए आपको जो राइट साइड कॉर्नर में यहाँ 3 लाइनें दिख रही होंगी, उस पर क्लिक करना होगा, तब ये सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। होम, हमारे बारे में, नई अपडेट, आईटीआई कोर्स, कंपटीशन कोर्स। तो आपको क्या करना है, आईटीआई कोर्स पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, फिटर थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन। आपको मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला बताता हूँ ना, इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रोसेस देख लीजिए। सेम प्रोसेस आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन में भी करना पड़ेगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में भी करना पड़ेगा, फिटर थ्योरी में भी वही करना है, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में भी वही करना है, ठीक है। तो एक को मैं बताऊंगा, बाकी आप सेम प्रोसेस से बाकी का भी कर पाएंगे कि कैसे आपको देखना है, क्या करना है। जैसे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का आपको सिलेबस देखना है, इंजीनियरिंग ड्राइंग पे क्लिक कीजिए, क्लिक करेंगे, नया टैब ओपन हो जाएगा। हम नीचे स्लाइड करके जाएंगे तो यहाँ 2 ऑप्शन मिलेगा आपको, सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर। भाई आईटीआई सेकंड ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग और फर्स्ट ईयर वाला। तो आपको फर्स्ट ईयर का देखना है तो फर्स्ट ईयर पे क्लिक कर लीजिए, सेकंड ईयर का देखना है तो सेकंड ईयर पे क्लिक कर लीजिए। दोनों सेम प्रोसेस। मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर पे क्लिक कर लिया या फिर सेकंड ईयर पे क्लिक कर लिया, सेकंड ईयर पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से नया टैब ओपन हो जाएगा। आप नीचे स्लाइड करके जाएंगे तो देखिए नीचे आपको 2 ऑप्शन मिलेगा। नीचे स्लाइड करके देखिए यहाँ लिखा है ईडी न्यू सिलेबस फॉर इलेक्ट्रिशियन सेकंड ईयर NSQF 4 2023, ठीक है। NSQF लेवल 4 वाला जो हमारा नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमारा ये यहाँ पे डाला गया, ठीक है। उसके नीचे भी ईडी न्यू सिलेबस फॉर फिटर सेकंड ईयर, दोनों का, इलेक्ट्रिशियन का भी है, फिटर का है, दोनों सेकंड ईयर के लिए। आप दोनों लोग जो भी ट्रेड के हो उसको यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से और अपना सिलेबस देख सकते हैं। वैसे ही आप क्या करते हैं, यहाँ पे इसके पीछे अगर आपने यहाँ पे फर्स्ट ईयर पे क्लिक कर लिया होता तो नया टैब ओपन होता और यहाँ पे फर्स्ट ईयर वाला दिखता। आपको नीचे स्लाइड करके जाते हैं, यहाँ पे भी 2 ऑप्शन मिलता, ईडी न्यू सिलेबस फॉर इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर NSQF 4 2023 और ईडी न्यू सिलेबस फॉर फिटर फर्स्ट ईयर 2023, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ से जिसका भी जो ट्रेड है यहाँ पे क्लिक करके बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकता है। बाकी जैसे आपको मैं एक और सजेशन देना चाहूंगा, जैसे आपको जो पढ़ाई कर रहे हैं ना तो इसमें आपको ज्यादा टाइम जो फोकस करना है वो थ्योरी पे और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पे, इन दोनों पे ज्यादा करना है। क्यों? ये मैं नहीं कह रहा, ये डीजीटी कह रही है, क्योंकि उन्होंने जो सिलेबस निर्धारित किया उसके लिए उन्होंने टाइम भी निर्धारित किया हुआ है कि किसको कितने घंटे पढ़ने हैं। तो जो हमारा ड्राइंग का या ड्राइंग का और जो वर्कशॉप कैलकुलेशन का टाइमिंग है तो ये बहुत ज्यादा नहीं है। इन्हें पूरे साल में इन्हें बताया गया है कि आपको सिर्फ कितना पढ़ना है, 30 से 35 घंटे। कोई 28 घंटे है, कोई 30 घंटे है, कोई 32 घंटे है। इंजीनियरिंग ड्राइंग की मैं बात कर रहा हूँ और वर्कशॉप कैलकुलेशन का फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो होता है, इस तरह से इन्होंने उसे बांट रखा था। इनमें बहुत ही कम टाइमिंग, कितना घंटा पढ़ना पूरे साल में, 28, 30, 32 ऐसे पढ़ना है। इसका मतलब इनका सिलेबस छोटा है। और दूसरी चीज थ्योरी का देखेंगे तो वही 1100-1200 घंटे की बात होगी। कहाँ या 30-40 घंटे की बात हो रही है और कहाँ वो 1100-1200 घंटे की बात हो रही है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में भी टाइमिंग काफी ज्यादा है। तो टाइमिंग का आपको कैसे पता चलेगा, तो इस पर भी वीडियो बनी हुई है। आप लोग यूट्यूब वाले सेक्शन में चले जाइए हमारे ग्लोबल आईटीआई के, और वहाँ वीडियो वाले सेक्शन में आएंगे ना तो यहाँ पे देखिए नीचे को स्लाइड करेंगे, देखिए यहाँ पे वीडियो होगा, आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे अपना टाइम टेबल कैसे बनाए, यहाँ पे है ना, अभी 5 डेज एगो 5 दिन पहले वीडियो अपलोड हुई, अपना टाइम टेबल कैसे बनाए। इस वीडियो को आप देखिए, इसमें हमने पूरा बता रखा है कि आपको जो है कौन सा सब्जेक्ट कितना घंटा पढ़ना है। हमने नहीं बताया, डीजीटी ने बताया, ठीक है। उसी चीज को हमने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना है। तो आप इसको देख करके पूरा आपको अंदाजा लग जाएगा कि भाई कौन सा सब्जेक्ट में कितना टाइम देना और कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्या चीज है, ठीक है। बाकी हम सिलेबस की बात करते हैं यहाँ पे।
तो जैसे आप सिलेबस डाउनलोड कर लेंगे ना, तो सिलेबस डाउनलोड करके ऐसे आप ओपन कर सकते हैं। मैं हल्का सा आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि फिटर का है, इलेक्ट्रिशियन का है, दोनों को मैं दिखाऊंगा। जो फर्स्ट ईयर का है ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग है आपका, और इलेक्ट्रिशियन का, मतलब फिटर का जो फर्स्ट ईयर का इंजीनियरिंग ड्राइंग है और जो इलेक्ट्रिशियन का है, बहुत सही हल्का सा डिफरेंस है, बाकी लगभग वही चीजें है। और एक चीज और आप लोग ध्यान रखना कि जैसे आप थ्योरी पे फोकस करने से एक और फायदा होगा कि आपके ड्राइंग का भी जो कुछ पार्ट है ना, वो आपका थ्योरी से सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि ड्राइंग में भी क्या होता है कि आपको कुछ फिगर वाले क्वेश्चन आ जा रहे हैं, और फिगर को देख करके क्योंकि आप जानते हैं ड्राइंग आपका ऑब्जेक्टिव बनाना तो है नहीं, तो फिगर दे लेता है मोटर का, जनरेटर का। आप इलेक्ट्रिशियन के हैं तो फिटर के हैं तो किसी फिटर वाले टूल का दे लेगा, और उसके बाद क्या करेगा, उसके पार्ट के नाम पूछ लेता है। तो अगर आप थ्योरी के पढ़ेंगे अच्छे से, उसके सारे फिगर देख करके, क्योंकि भाई थ्योरी पढ़ना उसमें फिगर आएगा ही, तो अगर आप सारे फिगर अच्छे से याद रखते हैं तो आपको ड्राइंग का भी काम बन जाएगा। देख लेते हैं सिलेबस का, जैसा कि पहले फिटर का आपको दिख रहा होगा, ठीक है। एक मिनट, एक क्लोज कर देता हूं, अब से स्लाइड होना चाहिए ना, ठीक। यहाँ पे देखिए, पहला है आपका क्या, इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग और ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। कन्वेंशन का मतलब होता है रूढ़िगत चिन्ह, ठीक है। उसमें चिन्ह वगैरह का, जैसे कि मटेरियल का चिन्ह पूछता है, ज्यादातर मटेरियल वाला आता है, और भी चीजों का आ सकता है, पर मटेरियल वाला ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कन्वेंशन का मतलब है रूढ़िगत चिन्ह की बात कर रहा है, जैसे कि लकड़ी का सिंबल पूछ लेता है कि लकड़ी को कैसे दिखाया जाता है, और यहाँ पे आपका शीशा का पूछ सकता है, ठीक है। लकड़ी वाला, शीशा वाला, ये दोनों ज्यादातर मेटल का आता है, उसको हैवी मेटल, लाइट मेटल, ठीक है, इस तरह से अलग अलग पूछता है। तो ये हो जाते हैं हमारा क्या, कन्वेंशन के अंतर्गत आते हैं। बाकी आपको उसके अलावा, जैसे मैंने बताया ना कि मटेरियल के हिसाब से होता है, फिर फिटिंग के हिसाब से, जैसे पाइप फिटिंग वगैरह का पूछ लिया तो फिटिंग के हिसाब से भी होता है, मटेरियल के हिसाब से भी होता है, तो उनके हिसाब से कन्वेंशन मतलब उनको कैसे दर्शाया जाता है, किस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। तो क्वेश्चन में आ जाता है कि लकड़ी को किस चिन्ह से दर्शाते हैं, 4 चिन्ह बना होगा, या फिर कोई सिंबल दे देगा, पूछेगा कि यह किस मटेरियल को प्रदर्शित करता है, लकड़ी को, तो शीशा को, मेटल को, आपको इस तरह से दे देगा, लिक्विड को, तो आपको पहचानना होगा कि कौन सा वाला होगा। तो उसमें आ जाएगा साइज एंड लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट। देखिए ड्राइंग शीट के साइज को, भाई A0, A1, A2, A3, A4 जो भी ड्राइंग शीट की साइज होती है, तो उसका साइज आपसे पूछ सकता है कि A0 की कौन सी साइज है, A4 की कौन सी साइज है, या फिर कोई डायमेंशन मतलब शीट की साइज दे देगा और पूछ देगा कि ये कौन सी शीट का, A0 का, A1 का, A2 का, किसका है। मतलब किसी भी तरह से या तो क्वेश्चन वाले का ऑप्शन बना दे या ऑप्शन को क्वेश्चन बना दे। तो ड्राइंग शीट का पूछता है। टाइटल ब्लॉक पूछता है कि टाइटल ब्लॉक, इट्स पोजीशन एंड कंटेंट, कि जो टाइटल ब्लॉक बनाया जाता है ड्राइंग शीट के राइट साइड नीचे कॉर्नर में, तो उसका साइज क्या होगा, मतलब डायमेंशन क्या रखी जाती है, या फिर उसका पोजीशन, तो राइट साइड नीचे कॉर्नर में बनता है, ठीक है। तो उनके कंटेंट, उसमें क्या क्या चीजें लिखा जाता है, तो ये आपको पूछ सकता है। तो ये सिलेबस हो गया आपका जो पहला वाला टॉपिक है। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको पढ़ना, मतलब जो मिनी ड्राफ्टर हो गए, आपका सेट स्क्वायर हो गया, शार्पनर हो गया, और आपका रबर हो गया, जो इरेजर जिसे कहते हैं, शार्पनर मतलब कटर जिसे पेंसिल को छीलते हैं, पेंसिल हो गई आपकी, जो भी ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट यूज होंगे हमारे, उनके बारे में पढ़ना है इस वाले टॉपिक में, ठीक है। फिर अगला जो टॉपिक है लाइन टाइप एंड एप्लीकेशन इन ड्राइंग, ठीक है। लाइन के टाइप पढ़ने, कौन कौन सी लाइन होती है, थिक लाइन होती है, थिन लाइन होती है, मीडियम लाइन होती है, और उसके अलावा सेंटर लाइन हो गया, हिडन लाइन हो गया, ठीक है। ये सब, इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। जियोमेट्रिकल फिगर एंड ब्लॉक के बारे में, ठीक है। ट्रांसफरिंग मेजरमेंट फ्रॉम द गिवन ऑब्जेक्ट टू द फ्री हैंड स्केच, मतलब फ्री हैंड स्केच में एक मेजरमेंट को दूसरी जगह ट्रांसफर करना। आप जानते हैं आपके पास वो कंपास वगैरह आता है, ठीक है, कंपास आपका ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में आएगा, तो उन सब की मदद से हम लोग किसी भी डायमेंशन की एक स्थान दूसरे स्थान पे ट्रांसफर करते हैं। तो इन सब चीजों को आपको इस वाले चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। बाकी ड्राइंग आप जियोमेट्रिकल फिगर है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि मैं अगर ज्यादा डिटेल में बताऊंगा तो काफी टाइम लग जाएगा ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ड्राइंग ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर, जैसे एंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, सर्कल, रेक्टेंगल, वही ना, त्रिभुज, वृत्त, आयत, वर्ग, वही चीजें हैं, इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है। और लेटरिंग एंड नंबरिंग, सिंगल स्ट्रोक वाला, सिंगल और डबल दोनों होता है, लेकिन सिलेबस में इन्होंने क्या बोला है कि हमें सिंगल स्ट्रोक वाला पढ़ना, डबल स्ट्रोक वाला नहीं पढ़ना है। फिर आगे डायमेंशनिंग में आ जाएंगे, तो टाइप्स ऑफ एरोहेड, डायमेंशनिंग जो आपका चैप्टर है उसमें आपको बताया जाता है कि किसी भी ड्रॉइंग का डायमेंशन कैसे दिखाएं। तो उसके लिए क्या होता है, एरोहेड, जो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पेंसिल को, उसके बाद बताऊंगा आपको कि एरोहेड जो बनाते हैं हम लोग इस टाइप से एरोहेड। तो ये एरोहेड के बारे में कि अलग अलग टाइप से एरोहेड बनते हैं, तो ये टाइप्स ऑफ एरोहेड, और इनका जो रेशियो रहता है कि ये लेंथ कितनी होनी चाहिए इसकी, या जो विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए। तो इन्हीं सब चीजों को आपको पढ़ना है। आपसे एग्जाम में ये पूछेगा कि इन दोनों का मतलब लंबाई और चौड़ाई का क्या अनुपात होगा, तो आप 3 संबंध 1 कहोगे,
ठीक है, और चौड़ाई और लंबाई का पूछ देगा तो एक संबंधित 3 कहोगे, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी लीडर लाइन विथ टेक्स्ट, लीडर लाइन क्या होती है, तो कोई भी सर्कल वगैरह बना हुआ है, अब इसका दिखाना है कि रेडियस कितना है, तो इस तरह से लीडर लाइन बनाई जाती है। ठीक है, अब लिख देंगे यहाँ पे क्या R3, इसका मतलब इसका रेडियस कितना है, R30 लिख दिया, तो इसका मतलब इसकी त्रिज्या 30 है, तो यह लीडर लाइन हो गई। और इसके साथ टेक्स्ट मतलब इसकी माप को भी दिखाया गया, तो ये लीडर लाइन विथ टेक्स्ट। फिर पोजीशन ऑफ डायमेंशनिंग, यूनिडायरेक्शनल और अलाइंड दोनों सिस्टम से। ठीक है, डायमेंशनिंग जो दिखाया जाता है यूनिडायरेक्शनल होता है और अलाइंड वाला होता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब एक ही डायरेक्शनल में रहेगा, मतलब अगर आपका एरो इस टाइप से दिखाया जा रहा है हॉरिजॉन्टल में, तो इसे आप 30 लिखोगे। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल में एक ही दिशा में। अगर हमने इस एरो को डायमेंशन को वर्टिकल में दिखा दिया इस टाइप से, तब भी यह 30 ऐसे ही रहेगा, तब उसे क्या बोलेंगे कि यूनिडायरेक्शनल सिस्टम है। अलाइंड में क्या होता है, अलाइंड में चेंज हो जाता है, मतलब जब हॉरिजॉन्टल में दिखाएंगे तब तो सेम यही वाला सिस्टम रहेगा, लेकिन जब वर्टिकल आप करोगे ना, वर्टिकल में, तो यह बदल जाएगा, 30 ऐसे लिखा जाएगा। मतलब जो लिखा हुआ है इसकी भी दिशा चेंज हो जाएगी, 30 था और या फिर यहाँ पे रोटेट हो गया, लेकिन जो यूनिडायरेक्शनल होता है मतलब एक ही दिशा में, वह सेम वर्टिकल टाइप से ही लिखा जाता है। तो ये हो जाता है इनका यूनिडायरेक्शनल और अलाइंड सिस्टम। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। बाकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, तो इसमें आपको क्या करना है, सिंबल्स वगैरह के बारे में देखना है। ठीक है, ठीक। डिफरेंट सिंबल यूज्ड इन रिलेटेड ट्रेड, कि आपके जो रिलेटेड ट्रेड है, फिटर वालों के लिए फिटर वालों का, इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए इलेक्ट्रिशियन का, तो उनको आपको जो ट्रेड होगी उससे रिलेटेड जो सिंबल होंगे उनको देखना पड़ेगा। जैसे फिटर में है तो पाइप फिटिंग वगैरह का आ जाएगा सिंबल वगैरह, और वही इलेक्ट्रिशियन में है तो डीसी मोटर, एसी मोटर या फिर ट्रांसफार्मर वगैरह का जो सिंबल होता है, स्विच वगैरह का होता है, तो सारी चीजें आपको सिंबल, यहाँ पे रेजिस्टेंस का हो गया, वेरिएबल हो गया, तो उनको आपको देखना पड़ेगा, मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा, वो सिंबल आपके ड्राइंग वाले में आ सकता है। बाकी कॉन्सेप्ट है रीडिंग ऑफ ड्राइंग, मतलब जो ड्राइंग है उसको पढ़ने का तरीका है, खैर ये तो आएगा नहीं आपका। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस प्लेन एंड कोऑर्डिनेट, तो ये जो है कोऑर्डिनेट की बात करें कि जो हमें ड्राइंग बनती है ना, तो वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ होता है, तो कौन से कोऑर्डिनेट में ड्राइंग बनेगी, ये वाला क्वेश्चन आता है। फर्स्ट और थर्ड में बनता है तो वो वाली चीज है। ठीक है, और जो एक्सेस प्लेन होते हैं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन है, कौन से वाले प्लेन में बनेगा। और कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्थोग्राफिक एंड आइसोमेट्रिक, कौन सा कॉन्सेप्ट ऑर्थोग्राफिक और आइसोमेट्रिक, मतलब आइसोमेट्रिक जो ड्राइंग बनती है और जो ऑर्थोग्राफिक बनता है, तो उनका कॉन्सेप्ट क्या होता है। भाई एक में होता है तो दो ही चीजें हमें दिखती है, तो लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, या फिर लंबाई चौड़ाई दिखेगी, मतलब कोई दो ही चीज दिखेगी। जबकि आइसोमेट्रिक वाला में हमें तीनों डायमेंशन दिखाई देती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दिखाई देती है, तो इनका कॉन्सेप्ट होता है, तो इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी मेथड ऑफ फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, की जो हमारी विधि है फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाने की, उसके बारे में कि भाई कब हम फर्स्ट एंगल में बनाएंगे, कब थर्ड एंगल में बनाएंगे, और कैसे उन्हें देख करके पहचानेंगे। उनका जो सिंबल होता है, सिंबल कई बार देखकर, पिछली बार तो कई बार एग्जाम में सिंबल वाला आया था, कई लड़कों के क्वेश्चन में सिंबल दे लेता था, पूछता था कि ये फर्स्ट एंगल का सिंबल है या थर्ड एंगल का है, तो चीजें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और रीडिंग ऑफ जॉब ड्राइंग ऑफ रिलेटेड ट्रेड, ठीक है, कि जो आपकी जॉब ड्राइंग बनी हुई उसको रीड करना, उसको पढ़ना, जो ड्राइंग आपको दी गई है। तो ये आपका फिटर फर्स्ट ईयर का हो गया, और लगभग इसी से मिलता जो आपका इलेक्ट्रिशियन वाला भी है। आप हल्का से यहाँ पे देखोगे ना तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस वही मैंने बताया कि इसमें भी कन्वेंशन है, साइज लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट है, टाइटल ब्लॉक है, अभी भी जो मैंने बताया ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है, जियोमेट्रिकल फिगर वाला ब्लॉक वाला है, देख रहे हैं, तो वही चीज है इलेक्ट्रिशियन का भी। थोड़े बहुत डिफरेंस है, आप दोनों को मैच कराओगे तो लगभग सेम ही मिलेगा। देखिए डायमेंशनिंग वाला भी है, टाइप ऑफ एरो हेड, एंगल, ट्रायंगल, लेटरिंग एंड नंबर, सेम तो है, बस जो लास्ट वाला यहाँ पे बस थोड़ा सा इसमें जबकि कम कर दिया है, इसमें सिर्फ कह रहा है कि एरो हेड के टाइप में पढ़ना, टाइप के बारे में पढ़ना है, जबकि आपने फिटर वाले में देखा, एक मिनट, ठीक है, फिटर वाले में देखिए दो चीजें बढ़ गई थी, लीडर लाइन टेक्स्ट और पोजीशनिंग ऑफ, सॉरी पोजीशन ऑफ डायमेंशनिंग, तो दो चीजें बढ़ गई थी। बाकी वैसे जो लास्ट वाला इसका टॉपिक है उसको देखेंगे तो यहाँ पे भी इसमें थोड़ा कमी है उसकी अपेक्षा, क्योंकि इसमें आपको फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल वगैरह के बारे में नहीं बोला है पढ़ने के लिए इलेक्ट्रिशियन वालों को। इनको क्या कह रहा है कि डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सिंबल, मैंने बोला जो इलेक्ट्रिकल सिंबल होते हैं, रेजिस्टेंस वगैरह, ठीक है, थ्योरी वाले में वही, थ्योरी वाले में आपको सब मिल जाएगा ना, जो रेजिस्टेंस, लैंप वगैरह जो आप पढ़ते हैं उनका सिंबल, आप भाई थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें सिंबल भी पढ़ेंगे, तो वो सब चीजें आपका यहाँ काम आ जाएगा। इसलिए मैं बोला कि अगर आप थ्योरी अच्छे से तैयार करेंगे तो ये वाला भी आपका काम बन जाएगा, ड्राइंग को आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और इसका समय भी काफी कम है। वो कैसे देखना मैंने आपको बता दिया था कि भाई यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, जो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, तो वहां पर जाकर के बिल्कुल आसानी से आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। तो इस तरीके से आप जो है, चाहे फर्स्ट ईयर का हो चाहे सेकेंड ईयर का हो, ठीक है, दोनों आप यहाँ से सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का तरीका मैंने आपको बता दिया था कि जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने
इस टाइप से टैब ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ देखते हैं ना डाउनलोड का सिंबल बना होता है, इस पर क्लिक कर देंगे, वो डाउनलोड हो जाएगा, आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगा। तो आप डाउनलोड करके सबको चाहे तो प्रिंट करवा लीजिए, सिलेबस ज्यादा आसानी होगा। जैसे हमने कोई चीजें अलग से नहीं बताया, डीजीटी ने दिया हुआ, बस फर्क क्या है कि डीजीटी का पेज देखोगे ना तो 200-300 पेज में है, ये जो सिलेबस है आपका क्या है 200-300 पेज में फैला हुआ है, तो आपको देखने में दिक्कत होगी, आपको मतलब टाइम लगेगा, आपका टाइम खराब होगा, फिर परेशान होंगे कि क्या है सिलेबस कितना है। और हमने क्या किया कि उसको समराइज करके उसको आपको 2 से 3 पेज में कर दिया। ये देख रहे होंगे ड्राइंग का तो आपका एक एक पेज में ही है, थ्योरी वाला 2 से 3 पेज में चला गया है, तो उनको हमने 2 से 3 पेज में, मतलब जो 300 पेज का था उसे 3 पेज में ला दिया, जिससे कि आपको समझने में आसानी और परेशान ना होना पड़े। ठीक है, तो ये सारी चीजें वही है, कुछ अलग से नहीं है, बस आपको मैंने बता दिया कि डाउनलोड कहाँ से करना है। बाकी अदर सब्जेक्ट का भी मैंने जैसे कि बताया कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, फिटर थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी, मतलब जो भी आपको है ऐसे ही क्लिक करके अंदर जाएंगे आपको उसका सिलेबस मिल जाएगा। तो इसलिए आपको मेन फोकस किस पे रखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो टाइमिंग दी गई है आपको थ्योरी पढ़ने के लिए दी गई है 1100-1200 घंटे का, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है इन्हीं दो सब्जेक्ट पे, किस पे, थ्योरी वाले पे और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वाले पे, क्योंकि आप थ्योरी तैयार करेंगे तो उसके साथ साथ ड्राइंग का भी कुछ ना कुछ काम बनता जाएगा। तो थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इन दोनों पे सबसे ज्यादा फोकस रखिए। बाकी उनको भी साथ में पढ़ते, मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनको नहीं पढ़ना है, ठीक है, उन्हें भी पढ़ना है, लेकिन मेन फोकस आपको इस पे रखना है, मैं ये कहना चाह रहा था। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। थैंक यू।